नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सीबीआई से क्यों लगता है डर? तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से छापेमारी की गई। सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सीएम एमके स्टालिन पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने एमके स्टालिन पर बड़े आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा है कि सीएम स्टालिन को इस चीज का डर है कि वो जांच के लिए अगले शख्स होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम पर यह आरोप है कि मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें 200 करोड़ की रिश्वत मिली है। अन्नामलाई ने आगे कहा है कि ऐसा लगता है कि सीएम स्टालिन को डर है कि सीबीआई जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक देगी और अब उन्होंने राज्य सरकार की इजाजत के बिना तमिलनाडु में सीबीआई की एंट्री को लेकर असाधारण कदम उठाया है। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेता लगातार सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ईडी ने राज्य सचिवालय में कैसे प्रवेश किया, जिसके बाद गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर राज्य में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी और जांच के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के चलते मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। लंबी पूछताछ के बाद देर रात ईडी के अधिकारियों ने सेंथिल को गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान वो फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इसके अलावा केंद्र पर सीबीआई और ईडी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कि सीबीआई से क्यों लगता है नेताओं को डर, इस विषय पर तफसील से आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विमल डालिया जी इस वक्त हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी है, आपका भी जैन साहब बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अरुणेश यादव आपके साथ करते हैं। यादव जी, क्यों लगता है सीबीआई से विपक्षी पार्टियों को डर? क्या वजह इसके पीछे? जांच होने दीजिए, अगर आरोप लग रहा है जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इतना डर क्यों? अभी तक पिछले काफी समय से एक आंकड़ा उठा के देखिए आप, सीबीआई और ईडी के जितने भी छापे पड़े और जितनी भी कार्रवाइयां हुई, उसमें ईडी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 से 2.5% और सीबीआई की बात करें तो 5 से 6% मामलों में आरोपी दोषी पाए गए हैं। और दूसरा यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि सीबीआई और ईडी और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, इनके छापे सिर्फ विरोधी पार्टियों की जहां सरकारें हैं वहीं क्यों पड़ते हैं? जहां भी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं तो वहां सीबीआई ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ते हैं? और जो विपक्षी नेता जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही होती है, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे एकनाथ शिंदे जी हो, और जब वो बीजेपी के में शामिल हो जाते हैं या बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाता है, तब वो लोग पाक साफ क्यों हो जाते हैं? तो ऐसे तमाम सवालात हैं जो कहीं ना कहीं जो ये सरकारी एजेंसियां हैं, इनकी प्रतिबद्धता पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रही हैं कि एक तरफा कार्रवाई जो है वो तरीके से राजनीति से प्रेरित है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के लिए काम किया जा रहा है। ये एजेंसियां निष्पक्ष काम करने में पूरी तरीके से असफल हैं, असमर्थ हैं और सरकार के इशारे पे जो है काम किया जा रहा है, विपक्षियों पे दबाव बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तमाम आंकड़े इनके गवाह हैं, तमाम जो आंकड़े हैं, तमाम आप देख लीजिए कितनी पिछले 4 से 5 साल में कितनी जांचें बैठी हैं और उसमें से कितने नेताओं के ऊपर आरोप सिद्ध हो पाए हैं और कितने नेताओं को सिर्फ परेशान करने के लिए, उनका हरासमेंट करने के लिए, उनका राजनीतिक पतन करने के लिए इस तरह की जो साजिशें हैं वो सरकार द्वारा की जा रही हैं। तो हमारा इन सबको लेके विरोध है कि आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति का स्तर जो है इतना मत गिराइए कि आप शासन सत्ता के दुरुपयोग की तरफ बढ़ चले। जी ठीक है। विमल जी कह रहे हैं कि देखिए विपक्षी पार्टियों ने ही सारे घपले कर दिए, विपक्षी पार्टियों के पास ही ज्यादा पैसे हैं,
वही नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार में सारे दूध के धुले हैं क्या? सीबीआई कोई आज क्रिएट करे तो नहीं है, ये सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप गलत नहीं है तो इस पे डरने की क्या बात है। आज हर स्टेट के अंदर में कम से कम 50-60 एमएलए एमपी है और दूसरे बड़े पोस्टों पे है, कहीं पे 400-500 भी एमएलए है। जो गलत करेंगे उसके ऊपर बराबर कार्रवाई होगी। बीजेपी सरकार किसी को नहीं छोड़ेंगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रहने दो, कांग्रेस का रहने दो, या कोई अफसर रहने दो, या कोई ऊंचे पोस्ट पे भी रहने दो। और रही बात बालाजी की, तो बालाजी का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है। कल इतना तंदाना करने की क्या जरूरत थी? जब सीबीआई लेके जा रही है, आप गलत है तो ही लेके जाएंगी। अगर आप साफ सुथरे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रूव कर लीजिए। आपको कोई सताने का काम तो नहीं कर रही है। आप इतने बड़े नेता है, आपको इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? आप सीधे सीधे सरेंडर होना था। आप उसके लिए अलग से कानून बनाना कि हम सीबीआई को अंदर घुसने नहीं देंगे, ईडी को अंदर घुसने नहीं देंगे। लेकिन ये सब एनडीए की सरकार में नहीं चलेगा। लेकिन अभी अपोजिशन डर चुकी है और वो देख रही है कि जो एनडीए का प्रभाव हिंदुस्तान में हो रहा है और जनता उनके साथ है, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि चाहे कोई भी रहने दो, कितने भी बड़ी पोस्ट पे रहने दो, अगर उन करप्शन करेंगे तो उसको बराबर जेल जाना पड़ेगा, उस पर बराबर कार्रवाई होगी। लेकिन अपोजिशन का काम है आज हर बात पे एक ही बात बोलती है कि इसमें मोदी जी इन्वॉल्व है, इसमें अमित शाह। अरे भाई, ये सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन में इसमें मोदी जी का और अमित शाह जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो गलत काम करेगा उसे देश की जनता भी सजा देंगे और सुप्रीम कोर्ट भी सजा देगा। लेकिन देश का नुकसान करेंगे, इसके लिए इंडिया कभी भी चुप नहीं बैठेगी। लेकिन अभी आपने सुना कह रहे हैं कि देखिए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें अगर ये रोक लग जाए कि बिना इजाजत आप प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते, तो ये कहाँ तक जायज है? ईडी सीबीआई अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं या कुछ ऐसा मामला मिला है जिस पर जांच हो रही है, तो जांच करने के लिए भी, गिरफ्तारी करने के लिए भी, क्या प्रदेश में एंट्री करने के लिए इजाजत लेनी, ये कहाँ तक जायज है जैन साहब? नहीं, देखिए ऐसा है, ये आरोप बड़े पुराने हैं। मैं पूरी अपनी सर्विस के दौरान यही सुनता रहा। सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑर्डर कर दिया कि साहब ये इट्स अ केज्ड पैरट, बंद है पिंजड़े में सीबीआई। कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये स्वाभाविक सी बात होती है। और मुझे इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भी सत्तारूढ़ दल होता है, जब भी वो कार्रवाइयां करता है विपक्षियों पे, तो ये आरोप इस प्रकार के लगने स्वाभाविक है। आरोपों में तथ्य होने चाहिए। आरोपी तो विपक्षी दल तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं। कभी केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाते हैं, मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं। अब वो कांग्रेस का सपोर्ट मांग रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। अब उनको सारे पाक साफ लग रहे हैं कांग्रेस में। तो ये सब जो राजनीति है ये ठीक नहीं है। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों। अगर हम चाहते हैं कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चले और पब्लिक का विश्वास नेताओं में बना रहे और सिस्टम में बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल जाने चाहिए, एक नसीहत उनको मिलनी चाहिए। जैसा भी कहा एक वक्ता ने कि सुप्रीम कोर्ट से इसमें ऑर्डर्स हुए थे। अगर ये सबकी बात है, कोई आपका केस नहीं है। जब ये ऑल इंडिया अन्ना डीएमके में थे, बाद में डीएमके में शामिल हो गए, उस समय के आरोप हैं स्कैम का। तो अगर स्कैम है कोई और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इजाजत दी है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें नौटंकी करने से और सबसे कुछ थोड़ी होगा कि आपने सीबीआई की परमिशन विड्रॉ कर ली है, ठीक है, कर लीजिए विड्रॉ। वो तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरीज होती हैं। अगर कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि सीबीआई फला स्कैम की जांच करे, तो उसमें फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे भी मैंने देखा बहुत कम केसेस में, पॉलिटिकल मैटर्स में बहुत कम केसेस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करती है। सब कोर्ट मॉनिटर्ड ही होती हैं, कोर्ट ऑर्डर्ड ही होती हैं, तो वो तब भी जारी रहेगा। ठीक है, ठीक है। अवनीश यादव जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए, अभी आपने सुना जैन साहब को कि मामला भी पुराना है और अगर जांच कर रही है सीबीआई या ईडी, तो फिर जांच से आखिर डर कैसा? ये जो एक कदम तमिलनाडु सरकार की तरफ से उठाया गया है कि एंट्री पर रोक लगा दी गई, ये ठीक है क्या?
कांग्रेस इसका समर्थन करती है क्या? ऐसा करना चाहिए क्या? देखिए, अगर हम बात करें, जो हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि दोषी बीजेपी पार्टी का हो या विपक्षी पार्टी का हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, तो मैं अपने साथी से सवाल करना चाहता हूं, हेमंत जब तक कांग्रेस में थे उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और खुद गृह मंत्री जी अमित शाह जी बोलते रहे कि सबसे भ्रष्ट नेता है हेमंत विश्व शर्मा। लेकिन क्या हुआ कि जब वो बीजेपी में आए और अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो अब उनके ऊपर कोई जांच क्यों नहीं हो रही? एकनाथ शिंदे जी के ऊपर सीबीआई ईडी के छापे पड़े, अब वो बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, तो अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जितिन प्रसाद जी जो पहले कांग्रेस में थे और अब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है यूपी सरकार में, योगी सरकार में, तो अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ठीक है आप सीबीआई की ईडी की जांच करवाइए, कोर्ट के थ्रू जांच हो रही, कैसे भी जांच हो रही, जांच करवाइए, जांच से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां हो जाती है जब कार्रवाई, सारी की सारी कार्रवाई आपकी एक तरफा होने लगे। एक तरफा जब कार्रवाई होती है, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार ने पाबंदी लगा दी, तो बिल्कुल जायज है। जब आप सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे तो राज्य सरकार के अधीन नहीं, तो ये तो आज से नहीं हो रहा ना, ये तो आज से नहीं हो रहा, ये तो आज से नहीं हो रहा ना यादव जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने जैन साहब को सुना और ये आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, सुना भी होगा, ये तो बरसों से हो रहा है। जब कोर्ट को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि सीबीआई जो है तोते में बंद पिंजरे की तरह काम कर रही है, तो आप इसको समझ लीजिए वो किसके शासन में बोला था, इसको भी जान लीजिए, वो छुपा है क्या किसी से? मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब यूपीए सरकार थी तब सुरेश कलमाड़ी जी पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप मुझे बताइए। सुरेश कलमाड़ी जी हमारी पार्टी के ही नेता थे, उनके ऊपर कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ऐसा नहीं है, हर पार्टी में कोई भी पाक साफ नहीं है। जिस पार्टी में जो नेता करप्टेड हो, हमने ये देखा है कि बीजेपी उसको बचाती हुई नजर आती है, हर जगह बचाती हुई नजर आती है, और इस चीज से आप गुरेज नहीं कर सकते कि तमाम नेताओं को किस तरीके से बीजेपी अपने नेताओं को संरक्षण दे रही है। शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर तमाम करप्शन के आरोप लगते रहे, व्यापम घोटाला सहित तमाम आरोप लगते रहे, लेकिन उनके ऊपर आज तक कभी जांच नहीं हुई। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो सवालात हमारे उस पे हैं कि कार्रवाई आपकी एक तरफा क्यों हो रही है? एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं, नेता आता है कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, स्वायत्त संस्थाएं हैं, ठीक है, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी बात है, तो कार्रवाई भी निष्पक्ष तौर पर होनी चाहिए ना। अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो सवाल भी उठेंगे, फिर रोक भी लगेगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में एंट्री मत करिए, आपको पता है कि किस तरह का घटनाक्रम हुआ था वहां पर भी। लेकिन इससे पहले अब ये भी सवाल अब उठते रहे हैं कि देखिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती इन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। नहीं, देखो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करता है, उनको किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है उनका ड्यूटी है, हर चीज में हम दाखिल नहीं होते। आप देखिए वाड्रा जी पे भी केस चल रहा है, वाड्रा जी का जब सीरियल आएंगे जब सीरियल में बुलाएंगे, विश्वास जी का सीरियल आएंगे जब सीरियल में बुलाएंगे, शिवराज सिंह जी का जब सीरियल आएंगे जब सीरियल में बुलाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, हम तो हर चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। ये इन्वॉल्वमेंट का काम कांग्रेस का था, कांग्रेस हर चीज में इन्वॉल्व होती थी, इसलिए उनको जिसको बुलाना था उसको बुलाते थे। हम वैसा काम नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन लेके चला, चाहे ईडी रहने दो, सीबीआई रहने दो, इनकम टैक्स रहने दो, वो अपना अपना काम करेगा। लेकिन अभी क्या होगा, जितने भी करप्टेड लोग हैं ये सब एक मंच पे आके आज जो हिसाब से एनडीए सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ हम कैसा जाके उसको किस तरह से हम सत्ता से बाहर करना। लेकिन जनता हमारे साथ है, हम जब तक जनता का हित का काम करेंगे, जनता हमें वोट देंगे, हम सत्ता में आते रहेंगे। कांग्रेस को यही डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में सोनिया गांधी रहने दो, राहुल गांधी रहने दो, ये सब जेल जाने वाले हैं। आज इनकी जिंदगी जेल और बेल के ऊपर टिकट है। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता या कोई लीडर अगर गलत काम करेगा 100% उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं आरोप लग रहे हैं, वो कार्रवाई कब होगी? वही तो काम नहीं चलेगा।
मैंने जो सवाल किए हैं, मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। आप तो भाषण दे रहे हैं। मैंने यही देखा है कि बीजेपी के प्रवक्ता तमाम डिबेट्स में हर जगह भाषण देते हुए नजर आते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, ये है, वो है। मैंने तो सिर्फ कुछ सवालात किए कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। कोई एक बीजेपी का नेता मुझे बता दीजिए जिसके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो। कोई एक नेता मुझे बता दीजिए जो विपक्ष से बीजेपी में शामिल हो रही है। किसी के फाइल कहाँ हो रही है, किसी के ऊपर कोई छापे पड़ रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए। अंदर में दो राय नहीं है, चाहे कोई भी करप्टेड रहने दो, उसके ऊपर बराबर एनडीए की सरकार कार्रवाई करेगी। किसके ऊपर पड़नी चाहिए बताइए ना अवनीश जी। अवनीश जी, कौन से नेता के घर पर छापे पड़ने चाहिए बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल गिनाए हैं, सिर्फ ये 3-4। नहीं एकनाथ पढ़ रहे। शिंदे जी अच्छा, हो नहीं पढ़ गए, रहे, जितिन प्रसाद जी हो गए, हेमंत विश्वकर्मा जी हो गए, इसके अलावा लंबी फहरिस्त है। हम तो कह रहे हैं कि किसी के ऊपर तो आप कार्रवाई कीजिए। हमने तो सिर्फ ये चुनिंदा 3-4 नाम बता दिए जिनको मैं नहीं, जिनको आपकी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताते थे। आपकी पार्टी के लोग ही भ्रष्ट बताते थे। हर चुनावी भाषण में भ्रष्ट बताया जाता था कि हेमंत विश्व शर्मा भारत के सबसे भ्रष्ट नेता हैं। अब वही हेमंत विश्व शर्मा जी आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो वो पाक साफ हो गए, वो डिटर्जेंट पाउडर से धुल गए। सवाल ये है, सवाल वो नहीं है कि आप कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। सीबीआई पर कितना दबाव होता है जब किसी की भी सरकार होती है। आपने यूपीए का भी शासन देखा कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र पर सत्ता पर काबिज थी, भारतीय जनता पार्टी का भी यानी कि एनडीए का भी आप देख रहे हैं। इससे पहले कई और देखे होंगे शासन, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब ईडी और सीबीआई की हम बात करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए ये तो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी सरकार से नहीं चलती है, ये देखती है अगर आरोप लग रहे हैं जांच की गुंजाइश होती है, जांच की जाती है। लेकिन हमेशा से ये आरोप लगे हैं कि जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से इन दोनों संस्थाओं को घुमाता है, ये तमाम सरकारी संस्थाओं को घुमाता है या फिर उस पर काम करवाता है। अब आपको क्या लगता है कितना दबाव केंद्र का रहता है इन संस्थाओं पर? देखिए, मैं कभी ईडी में और सीबीआई में नहीं रहा, पर जो एक परसेप्शन है वो यही है कि गवर्नमेंट के प्रेशर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेंटर की, वो रहती हैं। ये कहना कि उनके दबाव से बिल्कुल 100% मुक्त हैं, तो ये यूरोपियन कंट्रीज वाला या अमेरिका वाला सिस्टम हमारे इंडिया में अभी लागू नहीं। इसके लिए हमको जो है पुलिस एक्ट बदलना होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है 5 जजेस की, जिसमें इंडिपेंडेंस की बात की गई है, उसमें पूरा डिटेल में है प्रकाश सिंह जजमेंट के, उसको हमको लागू करना होगा। पर उसके लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई हो, सभी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। और हर कोई पार्टी यही चाहती है कि पुलिस उनके बिल्कुल अंगूठे के नीचे रहे, उनके कहे अनुसार काम करे। अगर ये सिस्टम खत्म हो जाए कि जो प्रदेश में बहुत सी अराजकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पे आरोप लगते रहे हैं ईडी और सीबीआई पर, और ये कहा जाता रहा है कि केंद्र अपने हिसाब से इन दोनों एजेंसियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये आरोप आज के नहीं हैं, ये आरोप बरसों से लगते रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में सरकार ने सीबीआई पर रोक लगा दी है कि बिना इजाजत अब सीबीआई तमिलनाडु में प्रवेश नहीं कर सकती। सवाल ये कि आखिर ये कितना उचित है? क्या सरकारी संस्थाओं को अपना काम निष्पक्ष तौर पर नहीं करने देना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।